ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हार्मोनल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और अब बारी है टिप्स की। डॉक्टर साहब, क्या तरीका है जिससे हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस्ड रहें? देखो, जैसा मैंने अभी बताया कि जो हार्मोन्स हैं, हम ऐसा मानते हैं आयुर्वेद में। मॉडर्न मेडिसिन का नज़रिया थोड़ा कई बार अलग होता है, क्योंकि वो शरीर से बियॉन्ड नहीं जाते हैं। हमने ऐसा देखा है कि जो इमोशनल लेवल है हमारा, जो मानसिक स्तर जो हमारा है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो। वहाँ पर गड़बड़ कब होगी? हमने कई बार आपको समझाया है कि जब मन के अंदर रजोगुण की वृद्धि होगी, तमोगुण की वृद्धि होगी, तो मन जो है वो विकृत हो जाता है, यानी कि मन मानसिक विकार हम उसको कहते हैं। उसकी वजह से नेगेटिव हमारे अंदर नेगेटिव विचार आना, नकारात्मक सोच आना, नेगेटिव इमोशंस हमारे काफ़ी जो है फिर एक्टिव हो जाते हैं, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बहुत कॉमन है आज के युग में। आज के युग में बड़ी कॉमन है ये मानसिक तनाव से संबंधित ये जो मैं बात कर रहा हूँ। और इसी के कारण बहुत सारे लोगों में जो है हार्मोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस का एक डायरेक्ट फैक्टर है ही, तो स्ट्रेस को कम करिए। नींद को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए। कुछ लोग जो है रात को बहुत लेट सोते हैं, दिन में भी कई बार जो है वो बहुत जो है हेक्टिक रहते हैं, रात को भी ठीक से नहीं सोते। तो नींद अगर प्रॉपर नहीं आएगी, उससे भी हमारा जो है हार्मोन्स का नरिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो जितने भी हमारा पूरा एंडोक्राइनल सिस्टम है, उसका जो मेन बेस है, उसका अड्डा जो है वो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर है, वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद वहीं से सारा जो है नियंत्रण चलता है। तो वो मस्तिष्क से रिलेटेड है। और मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क को हमारे यहाँ आयुर्वेद में हमारे मन का कार्य क्षेत्र माना गया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखना है। सनशाइन से बहुत पड़ता है, सूरज की धूप में थोड़ा बहुत जाना चाहिए। आजकल धूप में कोई जाता नहीं है, सबको बड़ा डर लगता है कि काले हो जाएंगे धूप में जाने से, इसलिए बहुत सारे लोगों का विटामिन डी भी बहुत कम हो रहा है आजकल। कितने पेशेंट आते हैं, सब कहते हैं जी विटामिन डी कम हो गया। खास तौर पर पता नहीं भारत के लोगों को कुछ विशेष परहेज है सूरज से, तो सूरज में जाना ही नहीं चाहते कि जी काले हो जाएंगे। अब काले के काले से क्या मतलब है? जो आपकी त्वचा का कलर है वो तो ऐसे ही रहेगा जैसा था, ना वो काला होगा ना वो गोरा होगा। और गोरा करने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं उस पर कि हम गोरे हो जाएं। हम यूरोप में जाते हैं तो वो गोरे हमसे कहते हैं कि हमें कुछ भी आप करो, हमें काला कर दो आप। सब लोग एक दूसरे के उसको जो है लेना चाहते हैं, अपने से कोई खुश नहीं है, दूसरे को देख करके लोग उससे लेना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए, अपने माइंड को रिलैक्स रखा जाए। इमोशनल लेवल पर आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, कुछ प्राणायाम, योग, ध्यान वगैरह करना चाहिए, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हार्मोन्स को बैलेंस करने का और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो आपको हार्मोन्स की गोली खानी पड़ेगी और ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं। हमारे यहाँ काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं थायराइड के, हार्मोनल इम्बैलेंस के, और उनमें हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो दवाइयाँ भी दी जाती हैं वो ग्रंथियों को स्वस्थ करने के लिए, ग्रंथियों को नरिश करने के लिए दी जाती हैं, ग्लैंड्स को ठीक करने के लिए की जाती हैं, मन को रिलैक्स करने के लिए, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप उसको समझ करके, अपने रोग को अगर समझ करके और उसका सही उपचार कराएंगे तो आप ज़रूर ठीक होंगे। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ रामपुर से। जी बताइए। डॉक्टर साहब, हमारी माता जी को तकरीबन 5-6 सालों से बैक में पेन है। अच्छा। तो शुरू में तो हमने थोड़ा देसी इलाज ही करवाया, थोड़ा जैसे वो तेल मालिश जो हड्डी वाले होते हैं उनसे मालिश करवाया जी। लेकिन अभी काफी बढ़ गया है वो दर्द। देखिए, जो आपने बताया माता जी को कमर दर्द है, तो कमर दर्द के लिए आपने तेल भी लगाया, हड्डी के वाले को भी दिखा लिया आपने, लेकिन उसका कोई एक्सरे वगैरह भी करा लिया करो तो अच्छा रहता है। हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। आज जो हमारा एक युग जो चल रहा है, जिसको हम के आधुनिक युग बोलते हैं, इसमें बहुत सारी हमारे पास सहूलियतें भी हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभार जो कमर दर्द जिसको आप कह रहे हो, वो अंदर कोई गांठ ना बनी हो, कोई ट्यूमर ना बना हो, इवन कोई भयानक बीमारी ना बनी हो, तो थोड़ा सा ये आवश्यक है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसलिए हमने अपना नंबर भी एक आपको ये दिया है कि कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो हमारे डॉक्टर से परामर्श करो। डॉक्टर्स हमारे आपको गाइड करेंगे कि क्या कराना चाहिए, क्योंकि जब रोग का हमें पूरा जो है पता चलेगा कि रोग क्या है, तभी उसका हम उपचार कर सकेंगे। और साथ में जो है, जैसा हम बताते हैं कि कमर दर्द के लिए तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं। खासतौर पर पुराने कमर दर्द जो हैं, क्रॉनिक, जिनको कि कई बार डॉक्टर लोग भी मना कर देते हैं कि भाई अब इसमें आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा या इसमें कोई और इलाज नहीं है अभी हमारे पास, उसके हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे इलाज हैं। किस तरह से करते हैं वो इलाज? पंचकर्म के द्वारा।
पंचकर्म चिकित्सा हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रकार से हमारी व्यवस्था है, जिसमें आप आकर के यहाँ रह सकते हैं। और माताजी को आप अगर यहाँ 1 सप्ताह के लिए हमारे पास छोड़ देंगे तो उसमें क्या है कि कई तरह की हम ट्रीटमेंट करते हैं। कटी बस्ती होती है, पोटली से मालिश होती है, स्वेदन होता है, स्नेहन होता है, अच्छा रिजल्ट उसका है। साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हम खिलाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप चाहें तो एक नुस्खा भी आपको मैं बता रहा हूँ। तेल की मालिश तो आपने की है, लेकिन एक थोड़ा सा मेडिकेटेड तेल आप बनाइए। 1 पाव तिल का तेल ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच बड़े वाला टेबल स्पून जिसको बोलते हैं 10 ग्राम के करीब छोटी छोटी सी अदरक कटी हुई, 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ छोटा छोटा सा, और 1 चम्मच अजवाइन, तीनों को मिला करके धीमी आंच पर पकाइए। जब धीमी आंच पर आप पका रहे हैं उसको, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अदरक और लहसुन थोड़ा सा वो ब्राउन कलर का हो जाता है। थोड़ा सा वो जब पक जाता है उस टाइम आप आंच को बंद कर दीजिए और फिर उस तेल को छान करके आप रख लीजिए एक बॉटल में। उससे जो है कमर में मालिश करिए। बहुत अच्छा तेल है ये, जो आप कमर में और कहीं पर भी आपको बॉडी में अगर कहीं दर्द हो रहा है, मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, उसमें आप इसको लगा करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। साथ में थोड़ा सा गर्म पानी की बोतल से सिकाई भी करें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक बारी थोड़ा सा उसका एक परीक्षण जरूर कराएं, निरीक्षण कराएं, या हमारे डॉक्टर से आप बात कर लें। जब विस्तार से हम कंसल्टेशन करेंगे तो हमारी समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह का रोग है, ये वात का रोग है, पित्त का रोग है, कफ का रोग है, किस तरह का रोग है और किस प्रकार से उसकी चिकित्सा की जाएगी, वो भी जो है हम आपको पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समझाएंगे। साथ में खान पीन का भी आपको जो है सजेशन देंगे। हमारे डॉक्टर्स जो है इस काम में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे लोगों को हम रोज़ हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रॉब्लम का इलाज संभव है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि प्रॉपरली डायग्नोज हो सके कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, और इस वजह से आपका जीवा से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और ये सारी बातें हमसे शेयर की। थैंक यू। तो आज के लिए आरोग्य मंत्र में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हमारा हेल्पलाइन नंबर ज़रूर नोट करके रखिए, क्योंकि ये नंबर है एक अच्छी सेहत के लिए। नंबर है 012940404004। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, जो है www.jiva.com। आप हमें ईमेल कर सकते हैं on info@jiva.com। जीवा को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परम आयु को भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।